अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नेशनल पार्टीज़ की बात करेंगे। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो जमहूरियतें जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, तो फेडरल सिस्टम को पता ही है जहाँ शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स और सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स। तो जो फेडरल कंट्रीज़ हैं या जो डेमोक्रेसीज फेडरल सिस्टम फॉलो करती हैं, उनमें दो किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स। एक पार्टी जो किसी एक फेडरल यूनिट में मौजूद हो, एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। या आधी पार्टी ऐसी होती हैं जो फेडरेशन के सारे यूनिट्स में पाई जाती है, जैसे कि हिंदुस्तान में है। अगर हम पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट, वो पार्टीज जो सिर्फ एक ही फेडरल यूनिट में पाई जाती है, उनको हम स्टेट पार्टीज कहते हैं, या रीजनल पार्टीज, इलाकाई जमातें, सियासी जमातें जो स्टेट्स में पाई जाती हैं। एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो पूरे हिंदुस्तान के स्टेट्स में या यूनिट्स में पाई जाती हैं, उनको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं, यानी कौमी सियासी जमातें। तो इस तरह से हमने देखी वो पार्टीज जो सिर्फ एक ही फेडरल यूनिट तक महदूद रहती हैं, उसको हम स्टेट पार्टी कहती हैं, रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। और दूसरी पार्टियां जो सिवरल यूनिट्स या सिविल स्टेट्स तक फैली हुई होती हैं, उसको हम नेशनल पार्टी कहते हैं। तो अगर हम सिंपल में देखेंगे, जो नेशनल पार्टी है तो ये कंट्री वाइड पार्टीज हैं। तो वो पार्टी जो कंट्री वाइड होती हैं, उनको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं। तो ये पार्टीज, दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। तो आपने देखा होगा कि जो नेशनल पार्टी हैं उसके यूनिट्स बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं। दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। अब ये जो नेशनल पार्टी है, एक तो ये सारे यूनिट्स में पाई जाती है या मैक्सिमम यूनिट्स में पाई जाती है। तो ये पार्टी जो है, नेशनल पार्टी जो है, इसकी जो पॉलिसी होती है वो सेम है, इसके प्रोग्राम सेम होते हैं, इसका तरीक़ेकार, स्ट्रैटेजी वो भी सेम होती है। दैट इज डिसाइड एट द नेशनल लेवल। वो कौन तय करता है? जो नेशनल लेवल। अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी जो है एक नेशनल पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, या बाकी पार्टीज जो हैं, मेजर पार्टीज जो नेशनल पार्टीज जिनको हम कहते हैं, तो वो मेजर स्टेट्स में होती है। उनका प्रोग्राम, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी पॉलिसी सेम होती है और उसको डिसाइड किया जाता है नेशनल लेवल पे। यानी कि अगर हम देखेंगे, अगर कोई बीजेपी पार्टी का कोई यूनिट जम्मू कश्मीर में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी वाले जो जम्मू कश्मीर में है वो अपने तरीके से काम करेंगे, अपनी पॉलिसी चलाएंगे या अपना प्रोग्राम या अपनी स्ट्रैटेजी चलाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। वो वही करेंगे जो सेंटर में जो तरीक़ेकार होगा पार्टी का, वो यहाँ भी होगा। यानी कि वो चेंज नहीं होगा। यानी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी बीजेपी की यूनिट्स होंगी, उनकी पॉलिसी सेम होगी, उनकी स्ट्रैटेजी सेम होगी, उनका तरीक़ेकार सेम होगा, और वो भी डिसाइड किया जाता है नेशनल लेवल पे। तो अब और एक बात कि एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद ECI, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जो भी पार्टी हिंदुस्तान में है, उसको पहले रजिस्ट्रेशन करानी है इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बाद क्या करता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन जो है ये तमाम पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट ट्रीट्स, और पहले क्या करना है, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली।
इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कुछ पार्टीज को स्पेशल फैसिलिटीज देता है। जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जो एस्टेब्लिश्ड पार्टियां होती हैं, क्या स्पेशल फैसिलिटीज देता है? दिस पार्टीज आर गिवन यूनिक सिंबल, उनको निशान दिया जाता है। जैसे बीजेपी का लोटस है या कांग्रेस का हाथ है, तो वो यूनिक सिंबल्स है। तो यही इसी को हम फैसिलिटी कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। ओनली अब ये जो यूनिक सिंबल प्रोवाइड किया जाता है नेशनल पार्टी को या एस्टैब्लिश पार्टी को, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। वो इलेक्शन सिंबल सिर्फ उसी पार्टी का जो ऑफिशियल मेंबर होगा, अगर बीजेपी का कोई या कांग्रेस का कोई ऑफिशियल मेंबर है, वही वो निशान इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी पार्टी का आदमी उस निशान को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट उस पार्टी का वो सिंबल इस्तेमाल करता है। सो पार्टीज हैव दैट गेट दिस प्रिविलेज। वो पार्टी अब जिसको ये प्रिविलेज मिलता है, उनको सिंबल मिलता है, वो ऑफिशियली वो सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफिशियल मेंबर्स, उसको हम प्रिविलेज कहते हैं। पार्टीज दैट गिव दिस प्रिविलेज, दैट गेट दिस प्रिविलेज, वो पार्टियां जिनको ये प्रिविलेज मिलता है, एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज, और बाकी जो स्पेशल फैसिलिटीज उनको मिलती है, और रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज। उनको कौन रिकॉग्नाइज करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दैट इज वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इनको हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अब रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कौन है? एस्टैब्लिश लार्ज पार्टी है, जिनको फैसिलिटीज होती हैं, जिनको प्रिविलेजेस मिलते हैं थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल। अगर हम डिफाइन करेंगे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, रिकॉग्नाइज्ड political parties are those parties which are given privileges and other special facilities by election commission। इसको हम recognized political party कहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जिसको हम ECI कहते हैं, इसने एक प्रोसीजर लेड डाउन किया है। अब अभी हमने बात की कि फेडरेशन में दो किस्म के जो है पॉलिटिकल पार्टीज होती है। एक तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो दूसरी हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब मसला यह है कि क्राइटेरिया क्या है। अब कौन सी पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहेंगे और किस पार्टी को हम रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी कह सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया। अब इलेक्शन कमीशन ने एक क्राइटेरिया रखा है, एक तरीक़ेकार रखा है ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स, यानी कि एक पार्टी को कितने वोट्स लेने और कितनी सीट्स लेनी है ताकि वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बने, वेदर नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी। अब हम देखेंगे पहले स्टेट पार्टी कैसे बन जाती है। तो स्टेट पार्टी का हो या रीजनल पार्टी का हो, a party that secures at least 6% of total votes। तो वो पार्टी जो लगभग 6% वोट सिक्योर करे या जीते इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफ स्टेट एंड विनर्स एट लीस्ट 2 सीट्स, और 2 सीटें जीते, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि इलेक्शन स्टेट में होते हैं, जिनको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, अगर उसमें कोई पार्टी 6% लेती है टोटल वोट्स में से, यानी जो टोटल वोट्स पड़े हैं उसके 6% लेती है कोई पार्टी, और लगभग 2 सीट्स जीतती है, तो वो स्टेट पार्टी कहलाई जाती है। So a party that secures at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as state party। चलिए अब हम देखेंगे नेशनल पार्टी को। अब नेशनल पार्टी के लिए भी, जैसे अभी हमने देखा कंट्री वाइड पार्टीज जो भी हम इनको कहते हैं, जो पूरे कंट्री में फैले हुए होते हैं। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है?
party that secures 6% of valid votes polled in any 4 or more states at a general election to the Lok Sabha. अगर लोकसभा इलेक्शन जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही वक्त होता है, मरहलों में होता है, लेकिन पूरी कंट्री में होता है, अगर कोई पार्टी सिक्योर करती है 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 स्टेट्स या मोर स्टेट, 4 से ज्यादा भी, एट ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, यानी और पहली कंडीशन क्या है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर करती है 6% वोट्स 4 या मोर स्टेट्स में जो जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, या टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, या अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है 4 स्टेट्स में, तो उसमें 6% वोट लेता है, यानी कि इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 or more states at a general election to the Lok Sabha or to the legislative assembly. उसके अलावा और एक कंडीशन, इन एडिशन, इसके अलावा क्या करना है, तो हमने देखा कि अगर वो 6% वैलिड वोट्स लेती हैं या इन एनी 4 or more states at a general election or to the Lok Sabha or to the legislative assembly, और उसके एडिशन में, in addition it wins 4 seats in the Lok Sabha from any state or state, या अगर वो 4 सीटें जीतती हैं लोकसभा के लिए फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट, किसी स्टेट या स्टेट से, तो उसको हम नेशनल पार्टी, या ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस, वो पार्टी जो 6% वोट हासिल करती हैं लोकसभा इलेक्शंस में, या 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, या 4 स्टेट्स में 6% वोट्स लेती हैं असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट्स के लिए। अब 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन है, उसमें कोई पार्टी 6% वोट लेती है तो नेशनल पार्टी बनती हैं, या उसके एडिशन में विन्स एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, या 4 सीट्स लोकसभा में जीतती है, उसको हम नेशनल पार्टी कहते हैं। तो अगर हम आजकल की बात करेंगे, यानी आज प्रेजेंट की बात करेंगे, इस वक्त जो हिंदुस्तान में नेशनल पार्टीज की तादाद है वो है 8, यानी हिंदुस्तान में इस वक्त अगर हम आपके बुक के हिसाब से देखेंगे तो फिर तो अगर आपके बुक के हिसाब से देयर आर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2018। 2018 तक सिर्फ 7 ही नेशनल पार्टीज हैं, लेकिन अगर हम आजकल की बात करें, यानी कि हम देखेंगे कि एज ऑन, अगर हम अप्रैल 13, 2018 की बात करें, नेशनल पार्टीज इन इंडिया आर 7, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी 24 हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी 2044 हैं। लेकिन आजकल की बात अगर प्रेजेंट यानी 2020 की बात करेंगे, एज पर लेटेस्ट पब्लिकेशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देयर आर 8 नेशनल पार्टीज। आजकल 8 नेशनल पार्टीज हैं, उसमें 53 स्टेट पार्टीज हैं और 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। तो टोटल रजिस्टर्ड जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास है वो 2599। तो 8 नेशनल पार्टीज, 53 स्टेट पार्टीज और या रीजनल पार्टीज और 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है। तो अब हम देखेंगे कि जो नेशनल पार्टीज हैं तो रफली हम देखेंगे कौन कौन सी हैं, तो उसके बाद हम उन पे बात भी करेंगे। तो अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसको हम INC भी कहते हैं, BJP है, भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद BSP है, बहुजन समाज पार्टी, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी,
AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और उसके बाद जो रिसेंट हुई है 2019 में नॉर्थ ईस्ट से नेशनल पार्टी NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो अगर हम सिंबल्स की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है सिंबल है हैंड है, हाथ, BJP का लोटस है, BSP बहुजन समाज पार्टी का एलिफेंट है, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हैमर, सिकल और स्टार। यानी हैमर है, सिकल है और स्टार है। CPI का जो है यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल है। NCP का क्लॉक है। AITMC का जोरा घास फूल यानी ग्रास एंड टू फ्लावर्स, और NPP की जो है किताब है सिंबल। तो ये कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़। तो रीजनल पार्टीज़ की तादाद मैंने आपको बताई अभी। रीजनल पार्टीज़ की तादाद इस वक्त 53 है, लेकिन चंद की हम बात करेंगे यहाँ, तो उसके बाद हम उनको डिटेल में भी देखेंगे आगे। तो अगर हम देखेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये स्टेट या रीजनल पार्टी है। NC नेशनल कॉन्फ्रेंस है। DMK ये तमिलनाडु में है, जिसको द्रविड़ा मुनित्रा कजागम कहते हैं। उसके बाद AIADMK ये भी तमिलनाडु की है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनित्रा कजागम। RJD राष्ट्रीय जनता दल, SWP समाजवादी पार्टी, AAP आम आदमी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी। ये कुछ स्टेट पार्टीज़ हैं तो जिनके हमने बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि जो डेमोक्रेसीज़ हैं जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, उनमें दो किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज होती है। एक वो पार्टी है जो सारे जो है सारे मुल्क में या जो भी मुल्क के यूनिट्स हैं उनमें पाई जाती है, उसको हम नेशनल पार्टी कहते हैं। या कुछ पार्टी जो है कुछ ही फेडरल यूनिट्स में पाई जाती है, इन ओनली वन, जिसको हम कहते हैं एक ही फेडरल यूनिट में, उसको हम स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी कहते हैं। अब नेशनल पार्टी जो है इनका वाइड रेंज, ये कंट्री वाइड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इनकी पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी एक ही से होती हैं, जिसको नेशनल लेवल पे जो है डिसाइड किया जाता है। तो हर एक पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना पड़ता है, और इलेक्शन कमीशन इनको सिंबल प्रोवाइड करता है, उनको रिकॉग्नाइज, उनको प्रिविलेजेस देता है, फैसिलिटीज़ देता है, और उनको हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अब रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की तादाद इस वक्त जो है स्टेट में 8 हैं, और नेशनल लेवल पे 8 हैं, सॉरी, जो नेशनल पार्टीज़ हैं 8 हैं, स्टेट में 53 हैं। तो उसके बाद जो हमने अभी देखा कि जो क्राइटेरिया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने रखा है कि किसको हम नेशनल पार्टी डिक्लेयर करेंगे, किसको हम रीजनल पार्टी डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है जिसको अभी मैंने आपके सामने रखा कि व्हाट इज़ रीजनल पार्टी एंड व्हाट इज़ नेशनल पार्टी। तो अगर हम नेशनल पार्टी की बात करेंगे तो वो पार्टी जो 6% वोट लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन में लेती है 4 स्टेट्स में, या 4 सीट्स विन करती हैं इन लोकसभा में। तो रीजनल पार्टी वो है जो 6% वोट्स इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लेती हैं या 2 सीट्स जीती हैं। तो और एक बात, जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो रेज नेशनल इश्यूज़ को करती हैं जिनको नेशनल इम्पोर्टेंस होती है, और जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो रीजनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ को हाईलाइट करती हैं। तो विद दिस वी conclude the national parties, and in future videos we will discuss national parties in detail and regional parties in detail. Thank you.